राधे राधे। आप सभी स्टूडेंट को फ्यूचर क्लासेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपनी क्लास में क्लास 12 के टॉपिक सांतक तथा अवकलनीयता के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर cos x है तो आपको f' का मान निकालना है। f' का मतलब होता है एक बार अवकलन, x के सापेक्ष एक बार अवकलन। f" का मतलब है कि दो बार x के सापेक्ष अवकलन। ये याद रखना। आपको क्वेश्चन दिया गया कि f(x) बराबर cos x है, f(x) बराबर cos x है और आपसे f' का मान पूछा गया है, यानी इसका एक बार हमें अवकलन करना है। तो f' का जो अवकलन होगा वो -sin x होगा। इस सवाल का जो आंसर होगा वो -sin x होगा। दूसरा सवाल है, यदि f(x) बराबर आपको दिया गया कि f(x) बराबर √x है तो यह कहाँ पर अवकलनीय नहीं है। आपसे पूछा गया है यदि f(x) बराबर √x है तो यह कहाँ पर अवकलनीय नहीं है। f(x) बराबर √x आपको दिया गया है और पूछा गया है कि यह कहाँ पर अवकलनीय नहीं है। तो याद रखना, x बराबर 1, 2 पे 3 पे ये तो थोड़ा सेटिस्फाइड कर जाएगा, लेकिन x बराबर 0 एक ऐसा नंबर है जो अवकलनीय नहीं होगा। f(x) बराबर √x जगह हम 0 पुट कर देंगे तो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो x बराबर 0 सवाल का आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा फलन सतत नहीं होगा। तो याद रखना, जो कंडीशन इनफाइनाइट या अनंत बनाएगी वह फलन हमारा सतत नहीं होगा, वह फलन हमारा असतत होगा। तो आपको दिया गया f(x) बराबर x, f(x) बराबर x का कंडीशन सतत हो सकती है। दूसरा आपको दिया गया f(x) बराबर sin x, f(x) बराबर sin 0 का मान 0 होता है तो ये भी सतत हो जाएगा। लेकिन f(x) बराबर 1/x एक ऐसा फंक्शन बन रहा है जो इनफाइनाइट बना सकता है। f(x) बराबर अगर हम x जगह 0 पुट कर दें तो जो इनफाइनाइट बनाएगा, जो फलन संतत नहीं होगा। तो f(x) बराबर 1/x का फलन सतत नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर x², आपको दिया गया है f(x) बराबर x² और आपसे f' का मान पूछा गया है। तो इस अवकलन में हमें पावर वाला अवकलन करना हो तो सूत्र लगाते हैं n(x(n-1)। यदि हमें कोई भी पावर दी जाए उसका अवकलन करना है तो फॉर्मूला का यूज करेंगे x⁴n बराबर n(x(n-1)। यहाँ पे n यानी पावर जो 2 है वो आगे जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो जहाँ पे भी जो 2x ऑप्शन होगा वो हमारे सवाल का आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 2x है। अगला क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर x⁴n और इसमें भी आपसे f' का मान पूछा है तो ये तो सूत्र ही होता है x⁴n बराबर n(x(n-1)। तो n(x(n-1) इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई फलन सभी के लिए सतत है तो क्या अनिवार्य रूप से वह अवकलन भी होगा। इस सवाल में आपसे पूछा गया है, यदि कोई फलन सभी x के लिए सतत है तो क्या वह अनिवार्य रूप से अवकलन भी होगा। तो ऑप्शन में कहा गया हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय होगा। नहीं, हम निश्चित नहीं कह सकते बेटा, हाँ जी हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि जो फलन सतत है वह हमारा अनिवार्य रूप से अवकलनीय भी होगा। तो यानी इस ऑप्शन में बी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है कि यदि कोई फलन सभी x के लिए सतत है तो क्या वह अनिवार्य रूप से अवकलनीय भी होगा। नहीं, वो अनिवार्य रूप से अवकलनीय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, f(x) बराबर sin x आपको दिया है, यदि f(x) बराबर sin x है और आपसे f' का मान पूछा है, यानी 1 टाइम आपसे अवकलन पूछा है, तो sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होगा। तो इस ऑप्शन में जो cos x होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर e⁴x है और इसका हमसे अवकलन पूछा गया है तो f' का मान पूछा गया है। तो याद रखना e⁴x का जो अवकलन होता है वो e⁴x ही होता है।
तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का अवकलज क्या है। इसका हमें अवकलन निकालना है, यानी एक टाइम अवकलन करना है। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x के सापेक्ष हो रहा है तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो इसका आंसर 2x प्लस 2। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 2x प्लस 2, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो 2x प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर log 10x, इसका अवकलन पूछा गया है। तो एफ डैश एक्स का जो अवकलन होगा वो 1/x होगा, और बेस जो लगा होगा वो हमारा log 10 लगा होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो एफ डैश एक्स log 10 हो जाएगा। इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपको दिया गया है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 है तो आपसे एफ डैश एक्स का मान पूछा गया है, यानी एक टाइम उसका हमें अवकलन करना है। तो एफ डैश एक्स का जो अवकलन होगा वो 4x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर के अनुसार इसका जो अवकलन वाला फॉर्मूला होता है वो x की पावर n x माइनस 1 होगा। ये 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका आंसर 4x ही होता है। तो यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है, इसका अवकलन हमें x बराबर 0 पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम एक बार अवकलन करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर और x बराबर 0 पर हमें पता करना है। तो एफ डैश एक्स जहाँ पे x है वहाँ 0 रख देंगे, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस सवाल में जो आंसर 0 होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर x की पावर 5 है और हमसे x बराबर 1 पर अवकलन पूछा गया है, तो इसमें भी हमें एक बार अवकलन करना है। तो एफ डैश एक्स बराबर इसका हो जाएगा 5x की पावर 4, जितनी पावर है वो आगे जाएगी, पावर कम हो जाएगी, और हमें x बराबर 1 पर पता करना है। तो जहाँ x है वहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो 5x जगह 1 की घात है 4, 5 1 की पावर 4 का मतलब 1, 5 एकम 5। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो +5 हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, अगला क्वेश्चन है इस सवाल में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें हमें 1 टाइम अवकलन करना है और 2 पर हमें आंसर निकालना है। तो हम एक टाइम निकालेंगे। एफ डैश एक्स बराबर एक बार अवकलन कर देंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स बराबर इसका आंसर 2x होगा, और x बराबर में 2 पर निकालना है। x बराबर 2 पर निकालना है, जहाँ पे हमारा x है वहाँ हम 2 रख देंगे, 2x जगह 2, 2 2 4, यानी 2 दूनी 4। इस सवाल का जो आंसर होगा वो +4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एफ एक्स बराबर 10x, हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर 10x, तो 10x का जो हमारा अवकलन होता है वो हमारा सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। लेकिन इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि एफ एक्स बराबर 10x, आपसे पूछा गया एफ एक्स बराबर 10x, एफ एक्स कहाँ पर अवकलनीय नहीं है, तो π/4 45 होता है, tan 0 0 हो जाएगा, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। तो एफ एक्स बराबर, अगर हम x बराबर π/2 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बना देगा, tan π/2 इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट बना देगा तो हमारा अवकलन नहीं हो जाएगा। तो इस सवाल में जो हमारा x बराबर π/2 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर log x हमें दिया गया है और एफ डैश एक्स का मान पूछा गया है, तो log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 1/x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि यदि एफ एक्स बराबर cos x है, यदि एफ एक्स बराबर cos x है, तो cos x का जो अवकलन होता है वो आपको पता है माइनस का sin x होता है। तो इसका 1 टाइम जो हम अवकलन निकालेंगे तो cos x का माइनस का sin x हो जाएगा, जो सवाल का आंसर होगा। इस सवाल में जो माइनस sin x होगा, जो ऑप्शन होगा वही हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से किस बिंदु पर एफ एक्स बराबर मॉडुलस x माइनस 1 अवकलनीय नहीं है। यदि एफ एक्स का मान, जब भी एफ एक्स का मान √0 के बराबर होता है, याद रखना, यदि एफ एक्स का मान √0 के बराबर होता है तो उस स्थिति में वह
आपका अवकलन नहीं होता है। तो यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो सॉल्यूशन -1 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। यदि हम x बराबर यहाँ 1 पुट कर दें, fx1 बराबर 1 - 1, तो जी हमारा 0 बन जाएगा, जो अवकलनीय नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर इस कंडीशन में आपका अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर sin स्क्वायर x आपको दिया गया है, यदि y बराबर sin स्क्वायर x और आपसे dy/dx का मान पूछा गया है, यानी y का जो अवकलन पूछा जा रहा है वो x के सापेक्ष पूछा जा रहा है, यानी हमें y का जो मान दिया गया है उसका अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो हम इसका अवकलन करेंगे dy/dx, पावर आगे जाएगी 2 sin x, पहले पावर का होगा फिर sin x का होगा cos x, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 2 sin x into cos x हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि d/dx x⁻⁻1 इसका अवकलन पूछा गया है। तो अभी आपको बताया था कि x⁻n का जो अवकलन होता है वो nxn-1 होता है, तो इसमें जो पावर है वो 1 हो जाएगी, इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो x⁻⁻2, और इस पावर को नीचे लाएंगे तो -1/x²। सवाल का जो आंसर होगा वो -1/x² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि fx बराबर आपको दिया गया है कि fx बराबर 10x है और आपसे f' यानी एक टाइम अवकलन पूछा गया है, तो 10x का जो अवकलन होगा वो हमारा sec² आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि fx बराबर x² - 4x + 3 और x बराबर 2 का, तो इस सवाल में आपको ओनली x बराबर 2 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा f2 2 का स्क्वायर -4 2 + 3 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 + 3 4 3 7 -8, इसको जोड़ देंगे आंसर आएगा -1। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो -1 होगा, जो बिल्कुल करेक्ट होगा। इस सवाल में हमसे अवकलन नहीं पूछा गया था, डायरेक्ट x बराबर 2 पुट करने के लिए कहा गया था, जो हमने किया तो आंसर -1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि fx बराबर √x आपको दिया गया है, इसका अवकलन पूछा गया है, यानी 1 टाइम अवकलन करना है आपको इसका, यानी f' करेंगे तो आपको पता है कि x की पावर रूट चढ़ा है, तो रूट को हम 1/2 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे तो पावर का अवकलन हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट अवकलन 1/2√x होता है। याद रखना, जब भी किसी भी रूट का आपको अवकलन करना है, जैसे कि हमें रूट का अवकलन करना है √x का, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इसको पावर में 1/2 लिख दीजिए, और जो भी यहाँ पे रूट में होगा वो जाके का यहाँ लिख देना कभी भी, ठीक है। यदि हमें 10x का करना है, यानी √10x लिखा है, ओनली 10x का करना, यानी रूट में है ना तो 1/2 यहाँ लिख देना, रूट में क्या लिखा है 1/2 लिख के रूट में जो चीज़ यहाँ लिखी होगी वो नीचे लिख देना है, और 10x का जो अवकलन हो जाएगा वो sec² होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अंडर रूट का अवकलन करना है तो सबसे पहले हम 1/2 लिख दें और जो रूट है वो नीचे लिख दें, उसके बाद दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लीजिए। इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा 1/2√x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि fx बराबर x³ - 3x² + 2x है और आपसे 1 टाइम डिफरेंशिएट पूछा जा रहा है, इसका 3x² 3 दूनी 6x + 2, इस सवाल का जो आंसर होगा 3x² - 6x + 2, जो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।